Hello my dear friends, how are you? I hope all is well with you. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको तैयार कर रहा हूँ एक जीडी के लिए। I'll make you perfect in a GD group discussion. The topic name is Women Empowerment, महिला सशक्तिकरण। Guys, this video is very useful, knowledgeable and important for all of you. Please watch this video कंप्लीटली। इस वीडियो को आप पूरा देखें और पूरा देखेंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। गाइस, in this video we will discuss on some points about women empowerment. First of all, we will discuss that what is women empowerment. Later we will discuss why do we need women's empowerment. After then we will discuss about how do we empower all women, and finally I'll tell you the conclusion part. So guys, let's move ahead. First of all, I'll tell you what is women empowerment. महिला सशक्तिकरण क्या होता है? Let me answer first. Women empowerment means empowering women educationally, socially, economically, politically and psychologically. महिला सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि महिलाओं को सशक्त करना, उनको मजबूत करना, अलग अलग स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और मनोवैज्ञानिक स्तर पर महिलाओं को सशक्त करना, ताकि वो समाज में और देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। यही महिला सशक्तिकरण का मतलब है। इट इज अ प्रोसेस to make women stronger, independent, fearless, self-decision maker, self-dependent and capable to get equal rights as men. यह एक प्रकार का प्रोसेस है। विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण एक प्रकार की जो प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं को स्ट्रोंगर बनाना, महिलाओं को मजबूत बनाना और महिलाओं को स्वतंत्र करना, आज़ाद करना और महिलाओं को फियरलेस करना, भय से मुक्त करना, निर्भय बनाना और महिलाओं को सेल्फ डिसीजन मेकर बनाना। महिलाएं अपना निर्णय खुद ले सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और यहाँ तक कि महिलाएं कैपेबल बने, योग्य बने, ताकि उनको समाज में पुरुषों के साथ साथ एक समान अधिकार मिले, उनको राइट्स मिले। जो सारे जो अधिकार पुरुषों को दिए जाते हैं वो सारे राइट्स महिलाओं को भी प्रदान किए जाए। इट इन्वॉल्व्स raising the status of women through education and giving training related to defense. इसके अंदर ये भी शामिल होता है, विमेन एम्पावरमेंट में ये शामिल होता है कि महिलाओं का जो स्टेटस है, उनका जो स्तर है, उसको रेज करना, उसको ऊपर उठाना, और ताकि उनको एक कैसे ऊपर उठा सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू हम उनको एक अच्छी बेटर एजुकेशन प्रदान करें और उनको महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए। किसके लिए? डिफेंस के लिए, तो महिलाएं अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। इन शॉर्ट, विमेन एम्पावरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड विमेन। संक्षिप्त में कहें दोस्तों तो महिला सशक्तिकरण
एक प्रकार का इक्वलिटी प्रदान करना, समानता का अधिकार देना, पुरुषों और महिलाओं के बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनको समानता का अधिकार देना, यही विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा पर्पज है और यही इसका मतलब है। तो गाइस, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। लेटर आई टेल यू व्हाई डू वी नीड विमेन्स एम्पावरमेंट। हमें महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता क्यों है? व्हाई डू वी नीड विमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत है? वी नीड विमेन्स एम्पावरमेंट बिकॉज it should be possible for everyone to have a significant role in developing society and country। हमको महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है, जरूरत है, ताकि यह संभव होना चाहिए, ऐसा संभव होना चाहिए कि समाज में हर किसी को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सभी का एक सिग्निफिकेंट रोल हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, किसमें? समाज और देश के विकास में। समाज और देश के विकास में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े और देश और समाज का नाम रोशन करे। यही हमारे विमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी जरूरत है हमारे देश को। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, महान हस्ती स्वामी विवेकानंद के अनुसार, जैसा कि उनका ग्रेट कोटेशन आप देख पा रहे हैं, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वीमेन इज इम्प्रूव्ड। It is not possible for a bird to fly on one wing। ये ग्रेट कोटेशन है महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी का। वो बताते हैं कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, उस समय तक ये पूरे वर्ल्ड का वेलफेयर, कल्याण संभव नहीं है। इस जगत का कल्याण नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले महिलाओं की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना होगा, महिलाओं को सशक्त करना होगा, उनको पावर देनी होगी। जैसा कि एक उदाहरण दिया है कि एक बर्ड होता है, एक पक्षी होता है, एक पंख के सारे वो आसमान में उड़ान नहीं भर सकता। उसी प्रकार केवल पुरुषों के कंट्रीब्यूशन से, पुरुषों की भागीदारी से इस जगत का कल्याण नहीं हो सकता। हमें महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। एज वी ऑल नो दैट in ancient times women were exploited, discriminated and treated very badly in the male dominant society। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में महिलाओं को शोषित किया जाता था, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था कि बहुत ऐसी जगह थी जहां पुरुषों को अधिकार था लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं था और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था हमारे प्राचीन काल में पुरुष प्रधान समाज के द्वारा। दे वर नॉट अलाउड टू मेक डिसीजंस एंड टू इन्वॉल्व इन सोशल वर्क। आप जानते हैं कि महिलाओं को किसी तरह की अनुमति नहीं थी कि वो अपना निर्णय खुद ले सके। चाइल्ड मैरिज होती थी, उसमें लड़कियों को कोई पूछा नहीं जाता था कि उनका जीवन साथी किसे चुना जाए, और यहाँ तक कि महिलाओं को किसी भी समाज के जो कार्य होते थे उसमें भी उनका कोई योगदान नहीं होता था। इवन दे वर कंसिडर्ड मेड सर्वेंट्स टू डू हाउस होल्ड वर्क्स।
bring up children and take care of all family members। और यहाँ तक कि महिलाओं को एक नौकरानी जैसा दर्जा दिया जाता था कि भाई तुमको तो हाउस होल्ड वर्क करना है, घरेलू काम, घरेलू जो काम काज करना है उनको कामकाजी एक बाई समझा जाता था, और बच्चों की देखभाल करनी है तुमको महिलाओं को। और यहाँ तक कि जो घर के जितने भी सदस्य हैं, जो एल्डर्स हैं या छोटे मोटे जो भी सदस्य हैं, उनका देखभाल करना यही महिलाओं का एक स्टेटस था, यही एक लेवल था। लेकिन हमको इसको बदलने की जरूरत है। बट नाउ द टाइम हैज कम टू एम्पावर वीमेन इन ऑल फील्ड्स। लेकिन आज एक समय आ गया है दोस्तों कि महिलाओं को हमें सशक्त करना होगा, महिलाओं को भी आगे बढ़ाना होगा। ऐसा कहा जाता है संस्कृत लैंग्वेज में, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। We need to give them freedom, gender equality, better education, good health, economic security, and we need to stop female feticide and child marriages, domestic violence, dowry, rape cases and women's harassment। अब समय आ गया है दोस्तों, हमें जरूरत है महिलाओं को फ्रीडम करने का, ताकि महिलाओं को हम एक फ्रीडम, एक आज़ादी दें और महिलाओं को एक जेंडर इक्वलिटी का दर्जा दें, ताकि लिंग समानता, पुरुष और महिलाओं के बीच में किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। महिलाओं को एक बेटर एजुकेशन देने की ज़रूरत है और उनको एक अच्छा स्वास्थ्य देने की ज़रूरत है, और आर्थिक स्तर पर उनको सिक्योरिटी देने की भी हमें ज़रूरत है। और हमको किसकी ज़रूरत नहीं है, हमें रोकने की जरूरत है। किन चीजों को रोकने की जरूरत है? वी नीड टू स्टॉप, हमें रोकने की जरूरत है फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या जैसा जो जघन्य अपराध हमारे समाज में होता है उसको रोकने की जरूरत है। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जो होता है, डोमेस्टिक वायलेंस और जो घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है, उसको हमें रोकने की जरूरत है। और यहाँ तक कि जो दहेज प्रथा है और रेप केसेस, बलात्कार के जो केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश में, इसको रोकने की जरूरत है। और विमेन्स हैरेसमेंट, महिला उत्पीड़न, हर जगह महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न किया जाता है उसे भी हमें रोकने की जरूरत है। तो गाइस लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, हाउ डू वी एम्पावर ऑल विमेन। हम सारी महिलाओं को सशक्त कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका अपनाएं कि हम महिलाओं को एम्पावर कर सकें, इसके मैं पॉइंट वाइज आपको समझाने जा रहा हूं। पहला पॉइंट ये आता है, एजुकेशन फॉर गर्ल्स मस्ट बी मेड कंपल्सरी सो दैट गर्ल्स कैन टेक राइट डिसीजन फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहली बात ये आती है दोस्तों कि लड़कियों को शिक्षित किया जाना चाहिए, उनको एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि लड़कियां बड़ी होकर अपना निर्णय, सही निर्णय वो खुद ले सके, अपना भविष्य को उज्जवल बना सके। तो पहली बात तो ये आती है कि अगर यदि हमें विमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को सशक्त करना है, तो सबसे पहले गर्ल्स से शुरुआत करनी होगी। गर्ल्स को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करनी होगी ताकि वो अपना निर्णय खुद ले सके और अपना उज्जवल भविष्य बना सके। नंबर 2 पॉइंट आता है दोस्तों, provide job opportunities, reservation and equal rights between men and women। और दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमें महिलाओं को जॉब की अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रदान की जानी चाहिए। और यहाँ तक कि महिलाओं को हमें रिजर्वेशन भी देना चाहिए। ऐसी जो तलाकशुदा महिला हैं या फिर जो विकलांग हैं और जो महिलाएं हैं उनको हमें रिजर्वेशन भी प्रदान करना चाहिए। और हमें महिलाओं
और पुरुषों के बीच में इक्वल राइट्स, जो कि समान अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट ये आता है, मेक स्ट्रिक्ट लॉ इन फेवर ऑफ वीमेन टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज, फीमेल फिटिसाइड, डाउरी एटसेट्रा। तीसरा पॉइंट ये आता है दोस्तों, विमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कि जो हमें हमारे देश में एक कठोर कानून बनाना चाहिए, ताकि हम जो महिलाओं के जो अत्याचार हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हैं, बाल विवाह हैं, और कन्या भ्रूण हत्या होती हैं, और जैसे कि दहेज प्रथा हैं, उसको हम रोक सकें। तो महिलाओं के पक्ष में हमें कठोर कानून बनाने की जरूरत है। नंबर 4 पॉइंट ये आता है दोस्तों, विमेन एम्पावरमेंट हैज कम अप with various schemes such as बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एंड सुकन्या समृद्धि योजना एटसेट्रा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश की जो सरकार है बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है और सुकन्या समृद्धि योजना है, और बहुत सारी योजना होती हैं, महिला शक्ति केंद्र हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा हम विमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट ये आता है, विमेन मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एवरी फील्ड। महिलाओं को एक समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। और लास्ट पॉइंट आता है, नंबर 6 पॉइंट आता है, पब्लिक अवेयरनेस टू रेस्पेक्ट ऑल विमेन। ये जन जागृति हमें फैलानी होगी कि हमें महिलाओं का आदर करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली आई टेल यू द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट बताने जा रहा हूं। इन कंक्लूजन पार्ट आई वुड से दैट द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन ऑफ अस शुड अंडरटेक। कि जो महिला सशक्तिकरण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग है, एक प्रोसेस है कि हम सभी को इसे अपनाना चाहिए। दिस इज बिकॉज एम्पावरिंग वीमेन इज इक्वल टू एम्पावरिंग द होल कंट्री एंड द नेक्स्ट जनरेशन। क्यों ये इसलिए जरूरी है, वीमेन एम्पावरमेंट इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को सशक्त करना एक प्रकार का पूरे देश को एम्पावर करना, पूरे देश को सशक्त करना के बराबर है। और साथ ही आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको मजबूत करना ही इसके बराबर हैं। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो अगला वीडियो है सबसे पहले आपको मिल सके। प्लीज press the bell icon. You can find the notification on your mobile phone firstly. And finally I just want to tell you guys that मेरा जो अगला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, वो टॉपिक है व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। कि विमेन एम्पावरमेंट के क्या प्रोज हैं और क्या इसके कॉन्स हैं। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट इज विमेन एम्पावरमेंट a cause for increasing divorce rate। क्या महिला सशक्तिकरण की वजह से हमारे देश में जो डाइवोर्स के जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं? क्या ये यस या नो, क्या ये सही है गलत है? प्लीज दोस्तों आप अपना कमेंट्स लिख के बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर ऑल माय वीडियोज। Thanks a lot. Keep smiling.